टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? चार ऑप्शन है इसमें। वार्म अप गतिविधियों के दौरान दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए, भारी वजन उठाने में सक्षम होने के लिए, और चौथा इसमें है संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए, क्योंकि यह मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की संरचना, कंडराओं, लिगामेंट तथा अन्य कोशिकाओं द्वारा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वास्थ्य शिक्षक को एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। आलोचना के लिए निम्न प्रतिक्रियाओं में से कौन सा शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा है? फर्स्ट है इसमें स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से इससे निपटना। सेकंड है आलोचना करने वाले व्यक्ति से बदला लेना, दोस्तों के साथ आलोचना की चर्चा चलाना और उनके विचारों को सुनना, विरोध की बात पर चर्चा करना जब तक कि व्यक्ति आलोचना को वापस ले नहीं लेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो इसका राइट आंसर है। स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से इससे निपटना, यानी स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। क्या निपटने के तरीके पढ़ा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षक स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से निपटना स्वास्थ्य शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छे तरीके को कक्षा में पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए एक नियतक चिकित्सीय जांच में क्या शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। HIV या एड्स की जांच करने के लिए एक रक्त परीक्षण, दूसरा सेकंड इसमें क्षय रोग की जांच करने के लिए एक त्वचा परीक्षण, और तीसरा इसमें दिया गया है वासफीत की जांच करने के लिए छाती का एक्सरे, और फोर्थ नंबर इसमें मधुमेह की जांच करने के लिए एक जो है मूलत्र परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मधुमेह की जांच करने के लिए एक मूलत्र परीक्षण। यानी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए नियमित जो है चिकित्सीय जांच के लिए, यानी अपने चिकित्सक को जो है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट डॉक्टरों को अपने शुरुआती चरणों में हृदय रोग, मधुमेह की जांच करने के लिए, मूत्र परीक्षण और कुछ कैंसर जैसे कई रोगों का पता लगाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है? डाइट गोलियों का उपयोग, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना,
पेट की सर्जरी करवाना, अनशन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना। क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य सेवाओं पर निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारतीय स्कूलों में चलाए जा रहे हैं? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, और थर्ड इसमें दिया गया है निर्मल विद्यालय प्रवेश, और फोर्थ नंबर है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और विद्यालयी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो 3 जो है सोपान है इसमें। फर्स्ट इसमें है स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालयी जीवन, सेकंड हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा, और थर्ड हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि और एक स्वस्थ संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता का सबसे सही वर्णन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता, सेकंड है समय की एक छोटी अवधि के लिए मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता, और थर्ड नंबर है बल की वह मात्रा जो एक प्रतिरोध के खिलाफ मांसपेशी डाल सकता है। अब फोर्थ नंबर इसमें दिया गया है शरीर के मूवमेंट को जल्दी से बदलने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो इसका राइट आंसर है। समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुनः स्थापना, इलाज, अनुरक्षण, रोकथाम। तो इलाज या रोग नियंत्रण के लिए शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम उद्देश्य है रोकथाम हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दवाओं का वर्ग क्या है? दवाओं का वर्ग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनहेलेंट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नारकोटिक, हेलुसिनोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यानी मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड वर्ग में आती हैं। बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्तवाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेनिन, कोलेस्ट्रॉल, टाइलिन, टिप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उस शक्ति का एक उदाहरण है जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए मदद करता है? फर्स्ट इसमें खेल प्रतियोगिताओं को जीतने में सक्षम होना, और सेकंड इसमें दिया गया है
भारी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से उठाने और ले जाने में सक्षम होना। थर्ड है इसमें भारी वस्तुओं के लिए पहुंचना और पूरा जोर लगाने में सक्षम होना। फोर्थ है दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना। यानी दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से सक्षम होना उस शक्ति का एक उदाहरण है जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए सामान्य कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बतलाता है? फर्स्ट इसमें है महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन कम बीमार होती हैं। सेकंड, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। थर्ड, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। और फोर्थ नंबर इसमें दिया गया है महिलाएं कम समय तक जीवित रहती हैं और साथ ही कम बीमार होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम बल का उपयोग करने की एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जानी जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। हृदय वाहिनी सहन क्षमता, मांसपेशी सहन क्षमता, मांसपेशी की शक्ति, शारीरिक रचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मांसपेशी की शक्ति। यानी अधिकतम बल का उपयोग करने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता यानी मांसपेशी की शक्ति के रूप में जानी जाती है। इसका संबंध किसी मांसपेशी की अधिकतम उत्तेजना को अपनी एक ही सिकुड़न द्वारा निष्प्रभावी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, वह एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। शारीरिक पुष्टि, तंदुरुस्ती, और सी इसमें है स्वास्थ्य शिक्षा, और डी इसमें दिया गया है सामाजिक कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंदुरुस्ती हो जाएगा। यानी वह एक स्वास्थ्य और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनाने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसे क्या कहा जाता है? तंदुरुस्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15% आपके निम्न में से किसमें अवशोषित होता है? ठीक है, किसमें अवशोषित होता है? देखो, फर्स्ट है बड़ी आंत, सेकंड फेफड़े, थर्ड है पेट, और फोर्थ नंबर है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट हो जाएगा। सी क्या है इसका राइट आंसर है। यानी जब आप शराब पीते हैं तो लगभग फेफड़े यानी बड़ी आंत छोटी आंत में अवशोषित हो जाती है। बड़ी आंत किसमें? छोटी आंत में अवशोषित हो जाती है। उसका लगभग 10 से 15% भाग पेट में अवशोषित होता है, जिसमें जहर की मात्रा अधिक होने के कारण शराब पीने वाले की मौत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15,
मिचली, उल्टी और दस्त किसका सबसे आम लक्षण है? भोजन सहिष्णुता, भोजन एलर्जी, भोजन मित, विषाक्त भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोजन मित। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है इसमें। स्कूल और समुदाय दोनों की जरूरतों को संबोधित करने वाले एक स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में निम्नलिखित कारकों में से किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए? किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? देखो, फर्स्ट इसमें आसपास के समुदायों में स्कूलों की आबादी। सेकंड, वर्तमान में स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाले समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की विषय वस्तु। और थर्ड इसमें युवा और युवा वयस्कों के बीच जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्रदान करने वाले किसी भी सर्वेक्षण के परिणाम। डी में स्थानीय समुदायों के सदस्यों के साथ साथ माता पिता और छात्रों के अभिभावकों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी क्या इसका राइट आंसर है? स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ साथ माता पिता और छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई इनपुट के द्वारा प्रदान की गई इनपुट। ठीक है, यानी स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ साथ माता पिता और छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई इनपुट। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापना से, केवल रोगों के निदान से, केवल दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन से, और डी इसमें दिया गया है केवल घायल के पुनर्वासन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य की उन्नत, अनुरक्षण और पुनः स्थापना से, यानी स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापना केवल स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही स्वास्थ्य के प्रति एक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 18, ISDR एक समाज के स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। ISDR का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म जो इसमें बताना है। फर्स्ट इसमें इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। सेकंड है इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट फॉर डिजास्टर रिसोर्स। थर्ड इसमें इंटरनेशनल सस्टेनेबल फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। और डी इसमें दिया गया है इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ए क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमारी भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं, ये हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। यह किसके रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा डी, मानसिक स्वास्थ्य। यानी इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं, यह हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। या मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपभोग करती हैं, गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती हैं? मधुमेह, गर्भपात, और डी इसमें दिया गया है गैस्ट्रोएंटराइटिस, और डी इसमें है हॉर्पिस सिंप्लेक्स। ठीक है, इसमें हॉर्पिस सिंप्लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गर्भपात। क्वेश्चन नंबर 21, वर्धित हृदय गति और रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, दांत भींचना, मिचली, धुंधली नजर, ये प्रभाव दवाओं के निम्नलिखित प्रकार में से किसके साथ बहुत दृढ़ता से जुड़े हुए हैं? तो ये किसके साथ जो बहुत दृढ़ता से जुड़े हुए हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें मेथाम्फेटामाइन, सेकंड MDMA, थर्ड है इन्हेलंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, MDMA। क्या है? MDMA। यानी MDMA क्या हो जाएगा? यानी मेथिलीन, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका मेथिलीन डॉक्सी मेथोफिनॉप्थिलीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेथिलीन डॉक्सी मेथोफिनॉप्थिलीन। क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में रहता है, यह परिभाषा किसने दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राधाकृष्णन, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में रहता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 23, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? पुनः स्थापना, इलाज, अनुरक्षण, रोकथाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रोकथाम। यानी इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वस्थ शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? रोकथाम है। सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? रोकथाम है। डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग क्या है? दवाओं का वर्ग क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें इन्हेलंट, सेकंड है इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड, थर्ड इसमें नारकोटिक, डी इसमें है हेलुसिनोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। यानी मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड वर्ग में आती हैं। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे
सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत किस में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दौड़ना, सामान्य कसरत, लॉन टेनिस खेलना, तैराकी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ठीक है, तो सामान्य कसरत में तो कैलोरी ज़्यादा जो खर्च नहीं होती, ना तो लॉन टेनिस खेलने से, ना तो तैराकी में ज़्यादा खर्च होती है। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, यानी दौड़ने में क्या होती है? सबसे ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है। और एक साधारण व्यक्ति को 1 घंटे में 1.3 कैलोरी, कितनी? 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि प्रशिक्षण ले रहे एथलीटों को 1 घंटे में 8.5, ठीक है, 8.5 किसके लिए जो आवश्यक है? एथलीटों के लिए। और साधारण व्यक्ति के लिए 1.3 कैलोरी। और दौड़ने के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है। ये क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें, यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए द्वारा तैयार किया गया था। सेकंड है इसमें, यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आसान रास्ता है। और थर्ड इसमें है, इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशीय क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें है। फर्स्ट है इसमें ए और सी, सेकंड इसमें बी और सी, और थर्ड इसमें दिया गया है ए और बी। डी क्या? ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। यानी ऊपर जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे, फर्स्ट में था यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए द्वारा तैयार किया गया था, यह भी कथन जो सत्य है। सेकंड इसमें था यह शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आसान रास्ता है, यह भी क्या इसका राइट आंसर है। और इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशी क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है, यह भी इसका क्या है? राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ये सभी जितने कथन थे वो क्या है? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है शारीरिक, सेकंड दैहिक, थर्ड मनोवैज्ञानिक, और डी इसमें लचीलापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैहिक, ठीक है। दैहिक क्षमता किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है, जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता और लचक। कौन कौन? शक्ति, गति, सहन क्षमता और लचक। क्वेश्चन नंबर 28, जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन mm/Hg से ऊपर होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। फर्स्ट इसमें है 125/85, 140/90 और 135 बाई क्या हो जाएगा? 90 और 135/80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 140/90। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति में जो रक्तदाब होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक। कितना? mg/Hg होता है, mg/Hg होता है, ठीक है। ये जो है स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब है। और प्रकुंचन में कितना होता है? प्रकुंचन
प्रकुंचन में होता है 120 mm अपान Hg। यहाँ पर भी जो है m ही होगा, ठीक है, Hg नहीं होगा, यहाँ पर mm हो जाएगा अपान Hg। और सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, प्रकुंचन। प्रकुंचन का रक्तदाब कितना होता है 120 mm अपान Hg। और लास्ट इसमें होता है, यानी जिन व्यक्तियों में रक्तचाप या अनुशिथिलन, अनुशिथिलन कितना होता है, अनुशिथिलन इसमें होता है 80 mm अपान Hg, ठीक है, ये हो गया अनुशिथिलन। फर्स्ट क्या था इसमें, स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब 120/80 mm अपान Hg। सेकेंड प्रकुंचन यानी 120 mm अपान Hg। थर्ड इसमें है अनुशिथिलन यानी 80 mm अपान Hg। उसका राइट आंसर क्या है, बी 140/90। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार पाने की क्षमता है। चार ऑप्शन दिए गए इसमें, सीपी कैसपर्सन, सेकंड है डेविड और लैम्ब, और सी इसमें दिया गया है डॉन हासिकन्स, डी इसमें है एडवर्ड स्टैनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी डेविड और लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 30, बैरिएट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप, और डी इसमें दिया गया है पीठ दर्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, मोटापा। इसमें क्या होता है, यानी मोटापे की घातक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए शल्य क्रिया जो है जरूरी हो जाती है। ऐसी शल्य क्रिया को जो है बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी में अमाशय को सिकोड़कर छोटा कर दिया जाता है। किसको, अमाशय को सिकोड़कर छोटा कर दिया जाता है। बी क्या इसका राइट आंसर है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।